एपिसोड ऑफ ब्रॉडकास्ट। आज हम वर्ल्ड कप में जो फाइनल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है उसको डिस्कस करेंगे। बॉलीवुड की कुछ न्यूज़ होंगी, आरएस से उनका स्टांस लेंगे और उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ हम 4 पार्टिसिपेंट्स हैं और अब मैं जंप ऑफ करूँगा तहार की तरफ। हाँ, इंडिया हार गया और और बहुत सी कंट्रोवर्सीज गालियाँ वो हाँ उस सब के बाद आखिरकार वर्ल्ड कप अपने सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब इंडिया की हार का आपको उतना हम पाकिस्तानी हैं तो हमें बचपन से फीड ऑफ किया जाता है कि इंडिया पाकिस्तान आ गया, मींस वी डू नॉट बिलीव इन दैट। लेकिन इंडियंस की हार के बाद उनकी जो मीडिया का रिएक्शन होता है वो ज़्यादा देखने वाला एंटरटेनिंग होता है। और कमेंट सेक्शंस इंस्टाग्राम पे तो हाँ ऐसे ट्रेविस हेड की वाइफ को गालियाँ, अच्छा मैक्सवेल की वाइफ को गालियाँ। उसके बाद तो उन्होंने वो पाकिस्तानी एक रिपोर्टर है वो जो ट्विटर पे बहुत ज़्यादा लगा रहा था ना कि इंडिया किस तरह उनके जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं वो उनको गालियाँ वगैरह दे रहे हैं ट्रेविस हेड। तो उनकी जो एक एजेंसी है इंडिया की, उन्होंने कहा कि ये सारे जो ट्रॉल्स हैं ये पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानियों के अकाउंट्स हैं। और फिर उस बंदे पे ज़ुबैर, मेरे ख्याल में ज़ुहैर नाम है शायद उस रिपोर्टर का जो ट्विटर पे, उसका उन्होंने लगा दिया कि वो पूरा पुश कर रहा है एजेंडा। फिर उसने प्रॉपर लगाया कि नहीं यार, और ऑब्वियसली और ये इतनी कोई सरप्राइजिंग बात भी नहीं है क्योंकि दोनों बॉर्डर के इधर और उधर दोनों तरफ इस तरह के ट्रॉल्स और राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट हर जगह हैं जो। लेकिन इंडिया में थोड़ा फनेटिसिज्म बहुत ज़्यादा हो गया ना। हाँ, और आप कितना पुलिस कर सकते हो, मोरल पुलिसिंग आप ठीक है, अवेयरनेस उनकी, लेकिन वैसे हेटेड है। और मुझे जो अजीब बात, हमने बहुत आपस में ऑफ कैमरा भी डिस्कस की है कि उनके हर डिफरेंट शहर का डिफरेंट रिस्पांस मैंने देखा है कि हैदराबाद, अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, एग्जैक्टली, बहुत पैशनेट है, कुछ जगहों पे थोड़ा सा माइल्ड है, लेकिन हाँ, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज़ कि डिविजन्स विद इन डिविजन्स हैं उनके शहरों के अंदर ही। हाँ इंडिया में तो टीवी तोड़े गए हैं और फिर उसके बाद मैंने सुना है कि लोगों को हार्ट अटैक हुए। ये पहली दफा हमने न्यूज़ नहीं सुनी। जब भी पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी आ रहे थे इंडिया, उस वक्त भी टीवी तोड़े गए थे, किसी को हार्ट नहीं, लेकिन मुझे वैसे ये बात फिट लगती है टीवी तोड़ने वाली और हार्ट अटैक वाली नहीं ऑब्वियसली। लेकिन मतलब हम लोग, मैं हमेशा फुटबॉल की आखिर में एग्जांपल दे देता हूँ, लेकिन फुटबॉल की तुम उनको यूरोपियन उसको देखो, वो बड़ा अपने क्लब लेवल पे, मुझे ज़्यादा हैरत होती है कि वो क्लब लेवल पे इतने पैशनेट होते हैं कि उनका क्लब कोई हार जाए तो वो उनकी रातें ख़राब हुई हुई होती हैं और वो रो रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली नेशनल लेवल पे तो हाँ ऑब्वियसली दिल से मैं यूरोपियन हूँ। अच्छा, एक बात है कि जितना हम सारों को अफसोस हुआ था ना पाकिस्तान का वर्ल्ड कप आउट होने से, ताहा को उसका बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ताहा मैनचेस्टर यूनाइटेड को पिछले कुछ सालों में देख के ना इतना यूज्ड टू हो गया हारने का कि उससे बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता कि आप पाकिस्तान की जो ना इस बार वर्ल्ड कप से बाहर निकलने में किसी को ज़्यादा अफसोस नहीं हुआ क्योंकि हमें नजर आ गई थी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और वी नो कि पाकिस्तान टीम डिजर्व ही नहीं। अफसोस फेजेस में हुआ ना, पहले खुशी हुई कि वो अब तो हम जीत रहे हैं वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले, उसके बाद फिर मैच हारे पहला हम, और उसके बाद फिर थोड़ा सा धचका हुआ लगा था इंडिया से हारे। तो वो तो मतलब इस तरह का था कि पहले से हमें वैक्सीन हमें हुई है तो हार के इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिर अगला मैच हारे ऑस्ट्रेलिया से, फिर अगला मैच हारे, फिर अफगानिस्तान से जब हारे ना उस वक्त फिर पता चल गया कि उस वक्त भी, लेकिन वो चौथी डिफीट थी तो वो हार के इतना मैं ढीठ हो गया था कि मुझे इतना ज़्यादा फिर उस वक्त ये नहीं हुआ कि फिर भी थोड़ी सी दिल में पाकिस्तानी होने की वजह से था। पहले तो केएल राहुल की इनिंग्स के बारे में क्या ख्याल है? 61 की स्ट्राइक रेट बहुत ही बुरी इनिंग्स थी और आई थिंक जो हमारा बुरी इनिंग्स थी, लेकिन मेरा इसमें पॉइंट है कि और कोई साथी भी नहीं था ना इंडिया से रोहित या वैसे खेलना है उसे आई थिंक ये उसे इस बात का फियर था जो आपको पूरे वर्ल्ड कप में नजर आया कि इंडिया ने बहुत फेयरलेस अप्रोच ली। रोहित की अप्रोच के बारे में क्या ख्याल है? रोहित आई थिंक नहीं, मेरे ख्याल में उसे स्टे करना चाहिए था फाइनल, ऐसा मोमेंट है उनकी अप्रोच ही थी। लेकिन मैकलम ने जब फाइनल में जल्दी वो बहुत जल्दी आउट हुआ था तो उस पे, और मैकलम का स्टाइल ये था, ये कहता है कि मैं अप्रोच पे अपनी वो नहीं करता है। हाँ, लेकिन वो ये कहता है कि मुझे फौरन जाके, मुझे ये है कि मैंने फौरन जाके, बॉल ही देखी है। हाँ वही ना, तो वो बॉल इसी, क्योंकि वो इंटेंट उसकी हर बॉल पे मारने की थी ना। 2015 का वर्ल्ड कप आज जब ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हो ना, आपको पता है अगर आपने फाइनल में 350 भी दिया ना, ऑस्ट्रेलिया एक वाइट टीम है जो चेस कर सकती है क्योंकि उन्हें बड़े टूर्नामेंट्स का कोई प्रेशर नहीं होता, वो पहले इतना कुछ जीते हुए
और आपको ये पता था कि ऑस्ट्रेलिया से मैच है तो रोहित को स्टे करना चाहिए था विकेट। नहीं, लेकिन ये बात भी है कि आप ट्रू टू आपने पूरा वर्ल्ड कप डोमिनेट किया है, 10 मैचेस आपने लगातार जीते हैं, तो अपने किसी अप्रोच की वजह से ही, किसी चीज़ में आप बिलीव, कोई स्ट्रक्चर है आपका, उसकी वजह से हर किसी का रोल डिफाइन था। कोहली ने सबसे ज़्यादा शायद डिस्कस किया ये चीज़ कि उसका एक रोल डिफाइन था कि उसने बैट डीप करना है, हर कोई उसके अराउंड अपनी नेशनल गेम खेलेगा। तो उसके बाद आप फाइनल में किस तरह आप बिल्कुल ही छोड़ के सबको छोड़ दो और फिर कोहली की जो विकेट थी ना वो टर्निंग पॉइंट था। अगर वो खड़ा रहता ना तो कोहली ओवरऑल थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत सेल्फिश रहा है इस टूर्नामेंट में। रोल था कोहली का, हाँ। पूरा से डिस्क्राइब किया है इनिंग्स में, बीच में हर 40-60 के बाद कोहली ड्रेसिंग रूम में हाँ, वो इशारा करके पूछता कि था मुझे क्या करना है, मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। हमारे और नहीं, और मतलब कोहली का आई थिंक जब वो जो 50th उसकी 100 हुई है, सिर्फ उधर वो थोड़ा स्लो खेला, उसने 101 वाले में भी हां थोड़ा 121, और वो जो मेरे ख्याल में जब वो स्लो भी हुआ है ना, वो इस वजह से स्लो हुआ है क्योंकि वो काफी बार 90s में भी आउट हुआ इस वर्ल्ड कप में, और अगर वो 90s में ना होता तो उसकी 51, 52, 100 होती। तो लेकिन उसने वैसे बाकी हर मैच में 50 के बाद बहुत एक्सीलरेट किया, और इंडिया के ज्यादातर जो रन्स हुए वो कोहली की वजह से। वैसे मैं उसका देखा था, मुझे लगता है पांड्या की थोड़ी फील हुई कमी आखिर में, क्योंकि नहीं, लेकिन जब शामी वापस आया ना पांड्या की उसके बाद इंजरी के बाद, तो पहले मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा यार शामी हर मैच में 5 विकेट ले रहा है, इसको इन्होंने बाहर रखा हुआ कैसे था। लेकिन उन्होंने फोर्सी किया हुआ था ये कि अगर उनका टॉप ऑर्डर, क्योंकि देखो तो मतलब कोहली चला है हर मैच में, ठीक है, शुभमन गिल और थोड़े बहुत वो रन करते थे लेकिन वो लंबे नहीं गए, श्रेयस ने 200 किए हैं और राहुल चल गया 1 ऑफ मैच में, मतलब कभी चल जाता था कभी नहीं चलता था। स्काई तो आया भी वैसे ही था ना, उसकी जगह कोई और ही पहले खेल रहा था। उसमें वो भी क्रिटिसिज्म बहुत होने लगा कि मुंबई इंडियंस पार्टी जो है हाँ, उनको सपोर्ट किया। अच्छा, ये स्काई उनका दोस्त है मुंबई इंडियंस से। किशन को भी स्क्वाड में लेकर यार लेकिन ये अजीब बात है, मुझे ये नहीं समझ आती। अगर आप किसी को कैप्टन, मुझे याद है जब कोहली कैप्टन था, कोहली भी थोड़ा प्रेफर करता, हर कोई करेगा ना, बाबर भी जब करता है तो किसी वजह, ठीक है, हमें आउटसाइड उससे जो भी लगता है कि मतलब दोस्ती और ये नेपोटिज्म है या जो भी है इस तरह का है, लेकिन आखिर में कैप्टन ट्रस्ट करेगा एक ग्रुप पे तो वो ऑब्वियसली उनको बैक करेगा, और फिर यही तो आपका एक प्रिविलेज है कैप्टन होने का कि आपने अपने प्लेयर्स को बैक करना है। तो लेकिन वैसे ये बात सही है कि आपको पाकिस्तान में भी वो क्रिटिसिज्म नजर आ रहा है और इंडिया अक्रॉस द बॉर्डर भी ये क्रिटिसिज्म नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में बाबर आजम ने अपने कुछ फ्रेंड्स को सपोर्ट करके टीम में लेके आए, उसके बाद इंडिया में रोहित शर्मा अपने फ्रेंड्स को बैक करके टीम में लेके आए। मुझे वैसे ये लगा कि ये अगर दोनों तरफ इतना सिमिलर क्रिटिसिज्म आ रहा है तो ये स्टैम किधर से कर रहा है, और ये कितना फेयर है। रोहित ने बैक नहीं किया अपने दोस्तों को, लेकिन ये थोड़ा सा क्रिटिसिज्म तो फिर बनता है, अगर फाइनल बनता तो नहीं है, पूरा अनबीटन है। उन्होंने अच्छा खेला, अच्छा खेला, इंडिया ने काफी अच्छा खेला। स्काई की परफॉर्मेंस पे थोड़ी बात करते हैं। वैसे ये एग्जैक्टली यही सवाल है कि एक फॉर्मेट से अगले मैच में फौरन जाके उसने खेल लिया, तो ये क्या लॉजिक है कि आप फाइनल, सिर्फ फाइनल का मसला नहीं था ना, सिर्फ फाइनल का मसला नहीं था, ओडीआई की ओवरऑल परफॉर्मेंस पूरे टूर्नामेंट का। देख रहा था बात, और मैंने स्काई को बड़े अरसे से फॉलो कर रहा हूं, मुझे फेवरेट प्लेयर। हां, आपने बोला था। हां, आपने भी बोला। तुमने बोला। तो उसकी शॉट मेकिंग और वो बहुत अच्छी है, लेकिन उस दिन में उसकी आई थी बॉल टू बॉल इनिंग्स। एक तो ऑस्ट्रेलिया ने इतना अच्छा प्लान किया, फील्डिंग तो ऐसा वो नहीं हार्ड मोड पे जैसे क्रिकेट की है स्पोर्ट, यानी कि उसने अच्छी शॉट्स खेली हैं लेकिन इतनी कवर किया कि वो प्रेशर में आके आउट हुआ। एग्जैक्टली, कैप्टनसी बहुत अच्छी, एक्यूरेट फील्ड नहीं, लेकिन और उन्होंने उसे देखा तो स्काई की जो इनिंग्स थी उसमें 5-6 बॉल्स तो ऐसी थी जो पीछे उन्होंने उसे फोर्स कर दिया ना कि उसे उन्होंने फोर्स किया कि वो अपने T20 माइंडसेट में चला जाए, क्योंकि उसे ओडीआई खेला ही नहीं जा रहा था। तो आगे भी तो ऑस्ट्रेलियंस है ना, वो लोग सीरियल विनर्स हैं, उन्हें कि आपके ख्याल में आप डाउन द लाइन देखिए रिकी पॉन्टिंग जैसा तो कैप्टन पूरी हिस्ट्री में क्रिकेट की नहीं है ना, उसके बाद फिंच है, कमिंस है, और आई थिंक एक कैप्टन बेली था, बेली। तो इन तीनों में आपके ख्याल में आप किधर रेट करते हैं कमिंस को, कितना अच्छा कैप्टन है? यार कमिंस को आप ट्रॉफी से ही जज कर सकते हो, उसने सब कुछ जितवा दिया, उसने आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जितवा दी, एशेज जितवा दी, अब ये वर्ल्ड कप जिता, उसके बाद क्या ही रेट करना रह जाता है। उसने फिन जीता, लेकिन मतलब उसने कमिंस ने कम जितवाया, अभी अगले T20 में खेले तो वो T20 भी जितवा देगा। नहीं, ये परसेप्शन, लेकिन अभी आजकल तो उल्टा ही हुआ है कि फास्ट बॉलर्स को नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अरसे से ये परसेप्शन है ना कि नहीं होना चाहिए, वो बहुत जज्बाती होते हैं। और एक और अच्छी बात है कि रिस्पांसिबिलिटी लेता है,
मतलब वो आप उसका अफगानिस्तान वाला Exactly. हाँ कि उसे टेस्ट नहीं खेलिए यार यार उसमें भी एशेज में उसकी एशेज में अकेले जिताया करे यानी कि बैटिंग से भी परफॉर्म करता है जैसे पाकिस्तान वाले मैच में पर्सनालिटी भी भी बहुत अच्छी है हां ऑफ कोर्स वाज नॉट प्रॉपर मुझे तो वो क्लार्क कैंट लगता है Proper वो Clark Kent लगता है मुझे। और इवन जो उसने प्रेशर में जो बात की थी कि हमने साइलेंट यानी उसने पहले से यही mindset होता है ना, ये mindset होता है। हमने प्रेशर को करना है उसने उल्टा प्रेशर उन्होंने इतना हाँ उन्होंने चुप करा दिया यार और अच्छा मजे की बात जो मैंने नोट किया ना इनका ऑस्ट्रेलिया का जो ज्यादातर एक डिमीनर है कि इन्होंने रिकी पॉन्टिंग ने इतनी चीजें जितवा दी है ना कि जब भी फाइनल्स या नॉकआउट्स में जाते हैं बहुत एग्रेसिव रिकी पॉन्टिंग कहता है कि रिकी पॉन्टिंग था ना उधर फाइनल पे, तो वो कहता है कि मैच से पहले जब उससे बात हुई ना कुछ सीनियर प्लेयर से जो टीम में थे ऑस्ट्रेलिया के अभी फाइनल में, तो कहता है वो लोग डरे हुए थे काफ़ी मैच के जो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स थे, तो वो पिच से डरे हुए थे कि पिच इस तरह की होगी उस तरह की होगी। तो उसने जाके, अब यही विनिंग कैप्टन की बात होती है ना कि जिस बंदे ने सब कुछ अचीव किया हुआ है और वो नहीं खेल रहा, कितने अरसे से बाहर है, मॉडर्न क्रिकेट शायद उसने खेली भी नहीं है, लेकिन उसने जाके बात की, कहता है भाई सिर्फ एक पिच ही है, पिच को पिच के तौर पे ही देखो और अपनी गेम खेलो उसके। और रिकी पॉन्टिंग ने कहा जाके कौन बैटिंग करता है Exactly. कोई नहीं सोचता कि इंडिया को तुम दे दोगे। हाँ और फिर उन्होंने चेस भी जिस तरह शुरू में 41 था 6 विकेट यानी हम लोग बात करते हैं स्ट्रेट बैट टर्न ये वो और नहीं उसमें यार सबसे जितना ऑब्जेक्टिविटी से वो लोग अपने डिसीजंस लेते हैं। ट्रेविस हेड 6 मैचेस बाद आया था वर्ल्ड कप में अपनी इंजरी के बाद, उन्हें पता था कि उनका इतना कमाल प्लेयर है कि उसको बेशक उसने आधा टूर्नामेंट मिस किया है या आखिर में हमें वर्ल्ड कप जिता देगा। और वो कहता है कि वो गया मार्च जब बीच में वर्ल्ड कप के बीच में ऑस्ट्रेलिया चला गया था किसी वजह से, तो उसने कहा बॉयज आई विल बी बैक टू विन द वर्ल्ड कप। तो उनका शुरू से माइंडसेट, उनका हर मैच खेलने का माइंडसेट ये था कि 2 मैचेस हारने के बाद उनको कहता है हमें पता था कि हम लोग जीतेंगे, कोई माने ना माने। जितने भी कंट्रीज हैं, इंग्लैंड हो गया, जो टीम है इनका माइंडसेट इतना फिट होता है, फ्रेश होता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया कुछ डिफरेंट है। ऑस्ट्रेलिया तो लीड है ना, क्रिकेट में तो लीड हो गया है वो। और ऑस्ट्रेलिया की बात है, शेन वॉर्न ने 2016 में ट्वीट की थी कि ट्रेविस हेड विल बी द ऑस्ट्रेलियन कैप्टन वन डे। अच्छा यानी कि शेन वॉटसन ने शेन वॉर्न ने अच्छा यानी कि और आई थिंक आप डाउन द लाइन अगर आप इनकी पिछली टीम को भी एनालाइज करो, ऑस्ट्रेलिया में बहुत लेजेंड्स प्रोड्यूस मुझे समझ नहीं आता किस तरह के प्रोड्यूस करते हैं उनका जो सिस्टम बहुत अच्छा है, उनका ग्रास रूट्स बहुत जबरदस्त है। और मतलब उनकी काफी पुरानी क्रिकेटर्स भी बात करते हैं, लेकिन शील्ड क्रिकेट इज द बेस्ट क्रिकेट। नहीं यानी कि वही बात है, ट्रेविस हेड की कोई टेक्निक स्ट्राइक सच नहीं हां है, मतलब लेकिन किसी ने रोका नहीं, कुछ नहीं ऐसे यार हमारे, मैं आपको बताऊं, मैंने 1-2 बार इस तरह भी हुआ कि ऑडिशन देने गए मैं था, लेकिन हमारे जो कोचेस होते हैं ना वो बैट्समैन को देखते सिर्फ 2-3 बॉल वो आधी बॉलें तो वो देख भी नहीं रहे होते। हम लोग अक्सर गए 2-3 बहुत पहले की बात है, मतलब 4-5 साल पहले की बात होगी, एक बार डायमंड क्रिकेट क्लब में गए, वहाँ पे हमने दिए, और मतलब वहाँ पे जो था ना, जो इन्वायरमेंट था उसमें मेरा तो दिल ही नहीं किया कि मैं जाके, मतलब कोई तरीका ही नहीं है और पता नहीं क्या चल रहा है, कोई लोग लाइन लगी हुई है उसमें 6 बंदे पहले से आके कहीं से उठा के, हाँ, और देखता भी नहीं है वो बंदा। आकिब जावेद शायद बैठे हुए थे उस वक्त, वो हमने बॉलिंग कराई है, ठीक है मैं बहुत बकवास बॉलर हूँ, ठीक है मैं कह ही नहीं रहा, लेकिन एटलीस्ट देख के रिजेक्ट करो ना, देखो एटलीस्ट एक्नॉलेज तो करो कि मैं कुछ कर रहा हूँ। बैटिंग की पूरे हमने 2-3 घंटे वेट किया, बैटिंग आई, एक बॉल देखी, अब्दुल कादिर या आकिब जावेद का जो एक बॉल, तहा का इतना माइंड आउट हो गया, इसने कहा अब बॉलिंग तो हमने करनी नहीं है। तुम्हें याद फायदा ही नहीं था ना, लाहौर कैलेंडर्स में हम देने गए थे, फिर हमने उस बॉलिंग की ही नहीं। और मतलब मुझे समझ नहीं आती लोग किस तरह सिलेक्ट होते हैं बॉलिंग या ऑडिशंस में। यू नो आपके जो क्लब क्रिकेट के प्लेयर्स होते हैं उनके साथ थोड़ा बहुत इस तरह हो जाता है कि उनको आप थोड़ा प्रिविलेज दे के आप पहले उनसे ऑडिशन ले लेते हो, लेकिन ये तो बिल्कुल गलत है। आप अगर एक बंदे को देख रहे हो, आपको टाइम दे के उसे देखना चाहिए ना। मेरे ख्याल से जो कहते हैं पाकिस्तान अभी बहुत पीछे, वो इन्हीं टर्म्स में कहते हैं कि जो दूसरे कंट्रीज हैं वो प्रॉपर अपनी रिस्पांसिबिलिटी समझते हैं जो चीज़ें वो कर रहे होते हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान बस अपने सर से टाले जाते हैं। ये भी है ना, ये सिर्फ ड्राइव जो होती हैं सारी कि आपने टैलेंट हंट और प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, ये वन ऑफ होते हैं, मतलब 2 सालों में एक बार हो जाएगा या कभी हो जाएगा। PSL की वजह से लाहौर थोड़े बहुत करने भी शुरू हो गए, लेकिन मसला ये है कि आपका क्या है, आप पाकिस्तान में आप एज अ मिडिल क्लास फैमिली से अगर आप बिलोंग करते हो या फिर लोअर मिडिल क्लास या फिर नीचे चले जाओ, तो आपके पास मतलब मसला ये है कि जो सारे पेरेंट्स हैं वो आपको चाहते हैं कि आप पढ़ो, और ऑब्वियसली समझ भी आती है, उसकी समझ भी आती है ना कि आपने करना है, आपको यू हैव टू चूज दिस और दिस पाथ, राइट। यानी कि टीम में खेलना, हाँ, मतलब कोई गारंटी भी नहीं है ना, कि गारंटी भी नहीं है कि आप चलो इतना टाइम लगा दो तो आप फाइनल में पहुंच जाओगे। फर्स्ट क्लास में कुछ आपकी कोई वही नहीं है, आप करियर पाथ आपका नहीं बन सकता। तो इशू ये है कि अब आपने डिसाइड करना है कि आपने उसमें जाना है या नहीं जाना। दूसरा ये है कि चलो वो छोड़ दो, ठीक है,
अब बाहर क्या होता है, मतलब बाकी मुल्कों में जो प्रॉपर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं या फिर इस तरह से, मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, उनके जूनियर लेवल पे आप बास्केटबॉल उठा के देखो यूएस में, तो उनके कॉलेज से लोग जा रहे होते हैं। क्यों जा रहे होते हैं? क्योंकि कॉलेज की लीग चल रही होती है। अब यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी वाला जो है ब्रांड है ही नहीं ना, लेकिन इतना ईजी, इतना कोई मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज इतनी इस्टेब्लिश हुई हुई हैं गवर्नमेंट लेवल पे और सेमी गवर्नमेंट लेवल पे, आप आराम से। और क्रिकेट तो मतलब बेचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्रिकेट तो आपको बेचने की ज़रूरत ही नहीं है ना, आपको मार्केट करने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये भी ज़रूरत नहीं है कि आपको क्रिकेट के लिए एडवर्टाइज करना पड़ेगा टीम बनाने के लिए यूनिवर्सिटी में। लोग, आप पत्थर उठाओ तो नीचे से क्रिकेटर निकलेगा पाकिस्तान में। अच्छे टैलेंट की बात भी नहीं कर रहा मैं, टैलेंट अच्छा बुरा नहीं होता, मतलब होगा, लेकिन कुछ आपको इन्हीं पत्थरों में से आपको कुछ डायमंड्स वगैरह निकल आएंगे, लेकिन है ही नहीं कोई, नो वन केयर्स। पॉइंट ऑफ व्यू तुम कहना, अभी मैं एक बात कर दूं कि वो बेसिकली यार, अब जो हमने नोट किया कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, बड़े शहरों में इंडोर क्रिकेट के भी नेट्स बन गए। अब जैसे हम फुटबॉल में देखते हैं कि आपके पास अकेडमीज होती हैं, तो स्काउट्स जाते हैं, लोगों को देखते हैं। तो मेरे ख्याल में आप एक इस तरह का स्ट्रक्चर, पीसीबी के पास इतना पैसा है, और मुझे समझ नहीं आती, आप अपने डायरेक्टर्स को देते हो, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को देते हो, वो पता नहीं क्या करते हैं, अपने डिसीजंस हमें नजर तो नहीं आता उनका, पैसा है, दिमाग भी। तो भाई आप जो है, आप जो आपके पास वो है इंडोर क्रिकेट सेशन हो रहे हैं, वहां पे जाके अपने प्लेयर्स को स्काउट करेंगे, स्काउट्स रख दो, छोटे लेवल पे आप स्काउट्स रख दो। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी की टीम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल, ताकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी क्रिकेट में आ सकें, साथ साथ चलाए ना, स्टडीज के साथ साथ चलाए। अब यूके में यही हो रहा होता है ना कि मतलब रेशफर्ड को देख लो, और ये सारे लोग अपने हाई स्कूल में पढ़ रहे होते हैं और क्लासेस ले रहे होते हैं, एग्जाम्स दे रहे होते हैं, और साथ में आप टॉप लेवल फुटबॉल खेल रहे हो, मतलब ऐसा। और हम इजीली रेप्लिकेट कर सकते हैं ये सिस्टम क्रिकेट में, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्टली आपकी और सब कुछ, और आपकी इकॉनमी ऊपर जाएगी, आपको सब कुछ ऊपर जाएगा, मतलब आप एडवांस है नहीं। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो कमी है वो अकाउंटेबिलिटी की कमी है। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इनिशिएटिव लेने वाला मसला ना, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं, वाकई नहीं है, लेकिन वो तो फिर भी दूर का स्टेप है ना। एक बार आप इनिशिएटिव तो लो ना, आप शुरू तो करो कुछ इस तरह का। वापस हम ऑस्ट्रेलिया की इस पे आते हैं, टीम पे आते हैं, यानी कि टॉप से देखा जाए, एक डेविड वार्नर है, 15 साल से कंट्रोवर्सी भी आई कैरियर में, लेकिन वही टीम में दोस्ती, हमारे एक सीनियर क्रिकेटर्स आते हैं वो भी, फिर ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श। अभी मैं जॉश इंग्लिश के स्टैट्स देख रहा था, फर्स्ट क्लास में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टैट्स नहीं है, 30 की एवरेज है, 32 की फर्स्ट क्लास में, 31 की लिस्ट है एवरेज, और फिर भी देखो उन्होंने वर्ल्ड कप में रखा। उन्होंने इसीलिए रखा ना, उन्होंने बचपन से उसे देखा उन्हें रिक्वायरमेंट है कि इस एग्रेसिव बैट्समैन चाहिए। अभी उन्होंने इस T20 में उसने इंडिया के खिलाफ सेंचुरी मारी है, इंग्लिश ने, और बहुत जबरदस्त सेंचुरी मारी। अच्छा, डेविड वार्नर की कंट्रोवर्सी में बताओ क्या कंट्रोवर्सी है? उसने जो सैंड पेपर यूज किया था साउथ अफ्रीका में, टैम्परिंग के लिए किया था, और इनकी बाद में कोई फाइट भी हुई थी मेरे ख्याल में एशेज के दौरान, इंग्लैंड वालों से हुई थी काफी, उसमें डेविड वार्नर भी था। ऑस्ट्रेलिया के हर मैच में हर डिफरेंट प्लेयर चलते हैं, यानी आप देखें अफगानिस्तान के खिलाफ मैक्सवेल चला 200 मैच विनर्स है ना उनकी, मैग्निफिसेंट 200, और इसके फाइनल्स में इनके इंडिया के खिलाफ हेड चला, किसने सोचा था, यानी और वो लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियंस ने सोचा हुआ था, उनके स्टाफ ने सोचा हुआ था, माइंडसेट इतना कमाल है। और ये बात ये है ना कि वो ये सोचते भी नहीं कि मैक्सवेल का रोल है, ये नहीं कहते कि हर मैच में परफॉर्म। हाँ उन्हें अब जो फाइनल में नहीं, फाइनल यार उनका रूम फॉर फेलियर है ना, उनकी आवाम हमारी तरह इतनी जज्बाती नहीं है। अब मजे की बात, कमिंस अभी वापस गया तो कोई मतलब उससे ज्यादा हमें लेने आ जाते हैं लोग एयरपोर्ट पे, वहाँ पे कोई बेसिकली अभी ताहा बात कर रहा था कि हमारा जो सिस्टम है कि मिडिल क्लास फैमिली को सरवाइव करने के लिए आपको या तो एजुकेशन सेलेक्ट करनी पड़ती है, क्रिकेट सेलेक्ट करना पड़ता है। तो आपके ख्याल में ये बात थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि वेस्टर्न एक आपका माइंडसेट है लोग के, एशियन पेरेंट्स स्टीरियोटाइप है, तो आपके ख्याल में पेरेंट्स कितना गलत हैं और पेरेंट्स कितना नहीं पेरेंट्स का इतना मसला नहीं। मैं तो सोच रहा हूँ कि मतलब सोचता हूँ कि जो पेरेंट्स प्रायोरिटाइज भी करते हैं एजुकेशन, वो सही डिसीजन लेते हैं। मसला ये है कि आपके सिस्टम का इशू है, आपका सिस्टम अलाउ ही नहीं करता कि आप खुद दोनों चीज़ों को साथ ले, मतलब तुम कहते हो कि अभी भी कर सकते हैं, लेकिन और पता है इन अ परफेक्ट वर्ल्ड आप शायद कर भी सकते हो, इस टाइम पे भी आप अपना करियर किक स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मसला ये है कि आपको ये सिस्टम अलाउ ही नहीं करेगा, आप अपॉर्चुनिटी नहीं है उसमें। बात ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि पेरेंट्स का जो डिसीजन है ना कि इंजीनियरिंग या मेडिकल रखो, उनका कोई फॉल्ट है ही नहीं इसमें, और वो बिल्कुल सही इसलिए कि आपके जो बहुत रिच बंदे हैं ना, रिच फैमिलीज हैं, जैसे तलत हसन का बेटा भी अंडर-19 खेल रहा है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेल रहा है, गोल्ड मेडल ले रहा है, लेकिन जब वो टीम में आएगा ना, उसका कम्युनिकेशन आप देखोगे ना, वो आपको नहीं लगेगा कि वो एजुकेटेड है,
और इतना बड़ा वर्ल्ड है कि आपके पास पैसा भी है लेकिन आपका बच्चा इतनी अच्छे सिस्टम वगैरह हमारा हम वी वांट टू बी द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री और हम चाहते हैं कि हमारे प्लेयर्स भी कम्युनिकेशन वाइज भी अच्छे हों, बोलना भी आता हो, पूरे प्रोफेशनल्स हो, ठीक है, जैसे बाकी स्पोर्ट्स में होता है। फेडरर को देखें, नदाल को देखें, जोकोविक को देखें, दे नो हाउ टू कैरी देमसेल्व्स, ठीक है। अब आपके जो प्लेयर्स आ रहे हैं उनका कम्युनिकेशन कितना वर्ड है कि वो ना तो कोच से कम्युनिकेट कर सकते हैं, और जब वो आके बाहर आपके, मैं ये नहीं कहता कि मैं इंग्लिश की वजह से जज करता हूँ, उर्दू में भी बोलने, लेकिन फ़ायदा भी है ना उसकी बेसिस पे लोगों को आगे भी फ़ायदा हुआ है। रमीज़ राजा एग्जांपल है, और फिर मिसबा है, शान मसूद तो कैप्टन ही इंग्लिश बोलने की वजह से शायद बना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जाके अच्छे इंटरव्यूज़ देगा एटलीस्ट। और का एक फायदा होगा कि पेरेंट्स इंकरेज करेंगे, अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी लीग क्रिकेट से। लेकिन आरिस लीग क्रिकेट तक पहुंचना भी तो मतलब वो भी पहुंचते हैं ना जो बहुत ज़्यादा लगातार खेल रहे हैं इस तरह का, तो फिर तो ज़्यादा आसान होना चाहिए ना टैलेंट। एक रिटायरमेंट ही है हमारे प्लेयर, ओहो, अगले कैप्टन ने हमारे जो ऑलमोस्ट कैप्टन ने इमाद के कैरियर को पाकिस्तान के यार मेरे ख्याल में इमाद, अगर आप देखो ना, हमारे कजन्स हैं जो हमारे खाला के बेटे, उन्होंने अंडर 19 में जब वो लोग क्रिकेट खेले थे अगर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, तो इमाद को उस से बड़ा अच्छी फैमिली से था, पढ़ा लिखा था और अच्छा खेला इसने, उधर भी अच्छा कैप्टन था आई थिंक। लेकिन फिर एक जो आप एनालिस्ट बन के आपका एक नेगेटिव रोल सामने है और मतलब पैटीनेस सामने आ गई सारी, मतलब आपका बाबर से इशू हो सकता है, लेकिन आपको एज आप एक इंडिविजुअल के तौर पे एक पर्सनालिटी, प्रोफेशनल तो रहो ना यार आप, और आप अपने आप को एसोसिएट किसके साथ कर रहे हो? मोहम्मद आमिर के साथ। और आमिर का तो हमें पता है ना, मतलब आमिर का चलो समझ आता है, बहुत से लोगों को नहीं पता। हाँ, लोग अभी भी उसे करते हैं तो थोड़ी सी कैंपेन प्रॉपर चल रही है, शायद अफ्रीदी ने स्टार्ट कर दी कैंपेन कल से। मुझे तो इसके लिए एमएस शहजाद के लिए पता नहीं क्या लॉजिक है, मुझे तो शायद अफ्रीदी ने कल से वैसे एमएस शहजाद की कैंपेन प्रॉपर स्टार्ट की है, और एक दो जन अब तो वो T20 में आ भी सकता है, उसका दामाद ले आएगा ना। मुझे तो लग रहा था कि मुझे एक बंदे ने बोला कि जब एमएस शहजाद आने आया था तो उसका और कोहली का साथ था, तो कोहली से क्या कंपैरिजन है? एमएस शहजाद का कोई परफॉर्मेंस तो करता ना, मतलब चलो कंपेयर कर भी दिया था, थोड़ी शर्म करके तुम अपने आप को लिव अप कर लो। इनसाइड आउट ड्राइव है ना, वो एमएस शहजाद 10,000 बार प्लेयर बन गया ना, वो फिर भी नहीं मार सकता यार, वो बस क्या शहजाद जैसी एक्टिंग कर सकता है कोहली? हां, ये बात सही है, एमएस शहजाद जैसी एक्टिंग करना, एटीट्यूड तो इनका माशाल्लाह आसमानों में पहुंचा बहुत है, और परफॉर्मेंस नील, कुछ नहीं करना, पैसे लेने हैं, एटीट्यूड दिखाना है बस। मैं बड़ा कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि हमारा इस प्लेटफॉर्म से नेगेटिव होने का मकसद नहीं है, लेकिन अहमद शहजाद का जितना पोटेंशियल था उसमें उसने बिल्कुल नहीं परफॉर्म। अहमद शहजाद, उमर अकमल और इस तरह की थी, उमर अमीन, इतनी एग्जांपल्स थी कि हां परफॉर्मेंस है नहीं, और बाबर के खिलाफ बातें हैं, ईगो पता नहीं कहां से आ जाती है सब में। यही बात, कोई बात तो अगर सही में अगर आप एनालिसिस करो ना इसका, अगर एजुकेशन हो ना प्लेयर्स के पास, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ विराट कोहली के पास थोड़ी बहुत एजुकेशन है, उसका बैकग्राउंड एजुकेशन वाला है, दिल्ली से अच्छी फैमिली से, वो आपको हेल्प करती है। लेकिन मतलब पॉइंट सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन इस तरह के पीसीबी के अंदर अपने प्रोग्राम्स होने चाहिए जो एक बार आप आ जाओ उस सर्कल में, उसमें तो वो आपको एजुकेट कर, और ये पहले भी हमने शायद डिस्कस किया हुआ है, लेकिन ये कॉमन प्रैक्टिस है बाकी जगहों पे, बाकी नहीं, सिर्फ इंग्लिश में मुझे मसला नहीं है, मैसी स्पेनिश बोलता है, जो भी बोलता है, उर्दू एटलीस्ट आपको सोसाइटी में रहने के लिए आपको जो एक अवेयरनेस होती है, और ये कॉमन है, मतलब इंग्लैंड में और इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, प्रीमियर लीग अपने प्लेयर्स को, मतलब सोचो वो एजुकेशन चलती रहती है, और इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं जो जहाँ पे जाके वो कम्युनिटी को सर्व करते हैं, कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इस तरह का होना चाहिए। हमारे पता है मसला ये कि सोसाइटी में इतना बड़ा वॉइड है स्टारडम का, हमारे पास स्टार्स क्या होते हैं कि आप मतलब जो लोग ड्रामे में आते हैं आप उनको सिल्वर स्क्रीन कहते हैं ना, सिल्वर स्क्रीन इज़ नॉट अ बिग इनफ थिंग टू मीडियम के, जैसे आप कहो कि बहुत बड़े स्टार्स हैं, लेकिन हमने उन्हें स्टार्स बनाए हुए हैं, और फिर वो मूवीज़ उनमें से कोई करता नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए स्टार्स हैं, राइट। और अब उसके बाद ले दे के सिर्फ क्रिकेटर्स रह जाते हैं, सिंगर्स रह जाते हैं। सिंगर्स मैं मानता हूँ कि प्रॉपर स्टार्स होते हैं, क्योंकि वो उनके ऊपर पूरी वो
ड्रामा। हाँ, और मतलब किस बात के आपने क्या सास बहू के ड्रामे करके आखिर में आपने या चलो सास बहू का ड्रामा बहुत अच्छा होना तो समझ भी आती है, लेकिन हर 10 वही रिसाइकल हो रहे हैं, वही 3 स्क्रिप्ट जो हैं वो रिसाइकल हो जा रही हैं, उसमें आप वो करके तो आप बहुत बड़े स्टार बन गए हो, और वो आपने डिफरेंट मुल्कों में जाके अवार्ड शोज कर लिए तो ओह बहुत बड़ा कमाल कर लिया। अब मसला ये है कि क्रिकेट में देखो तो उनका ना समझ, मुझे तुम ईगो कह रहे हो ना कहाँ से आती है, तो मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन मुझे समझ आती है कि ईगो कहाँ से रही है, क्योंकि इतना बड़ा वॉइड है आपकी सोसाइटी में कि आपके पास स्टार्स है ही नहीं, और क्रिकेट में जो भी आ जाता है, आप लोग पागल हैं क्रिकेट के लिए, हम पैशनेट है, इतने पागल हैं हम लोगों के पीछे कि उनमें वो ना भी चाहे ना तो उनमें वो ईगो आ जाती है, जो कि गलत है। जो हाँ, क्योंकि अब क्या है यार मोहम्मद आबिद, आपने ठीक है वही पिछली बार बात हुई थी, लगता है कि उसने हम पे एहसान किया वापस आके, और इतना मतलब क्या तुम किस बात पे बैठ के इतना तुम बातें करें और लोग डिफेंड करें, उसे समझ ही नहीं आ रही, लोग डिफेंड करें, लोग कह रहे नहीं यार आमिर को होना चाहिए, आमिर सही है, मतलब खुदा का खौफ करो। नहीं यार, अच्छा मजे की बात ये कि जो है ना, जैसे कि आपका सिस्टम की बात हो रही थी ना, अब जो मैं एजुकेशन पे बार बार इसीलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ कि ऑफ कोर्स उससे एक ड्राइव होता है, यू नो, आपको एक लाइफ की सिमत आपको पता लग जाती है। इसमें सिर्फ वाले में मेरा ऐसे क्वेश्चन है कि लीग सिस्टम का से प्लेयर के लिए इंडिविजुअली तो अच्छी चीज है ना, पैसा डबल ट्रिपल, अगर तुम उस सिचुएशन में आते, हमारे पास 35 इयर्स है और इमाम वसीम है, दिसंबर में हो जाएगा, तो तुम क्या चूज करते हैं? यानी कि यार पता है ये अगर तुम्हें टीम टाइम से $50,000 मिल रहे हैं, नहीं ये आपकी पर्सनल उसमें कोई गलत चीज नहीं, गलत नहीं है, लेकिन आपको यू हैव टू पुट योर कंट्री फर्स्ट ऑलवेज। You have to- मतलब अगर तुम देखो यू हैव टू, मतलब आप इस पोजीशन पे अपने मुल्क की वजह से पहुंचे हो, मुल्क की जो रिसोर्सेज लगी हैं आपके ऊपर उस वजह से पहुंचे हो, आपके कोचेज, मुल्क का राइट है, आपके कोचेज ने, अब देखो जो हारिस रऊफ वाला भी एपिसोड जो हुआ है, जो वहाब रियाज ने आके हाँ सेम वही हरकतें उस पर वही कर चुका है, मतलब और अभी तुम से ज्यादा रीसेंट प्लेयर कौन होगा, एक्स क्रिकेटर कौन होगा, तुम अभी रिटायर हुए हो। ये चीज आमिर ने की थी, उस पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था। हाँ ना, आमिर और वहाब का दोनों का एक साथ, तकरीबन पहले आमिर ने किया फिर वहाब के साथ भी आ गया, बहुत आमिर पे हुआ था ना, गलत हुआ था लेकिन नहीं, आमिर ने तो वो भी किया था ना, आमिर कह रहा था कि मुझे पिक करो, मैं खेलूंगा भी नहीं, मुझे पिक करो, उसका एटीट्यूड हारिस ने रिटायरमेंट नहीं ली, हारिस ने कहा मुझे एक टूर के लिए मुझे कर दो क्योंकि स्ट्रेसफुल होगा। बोर्ड को देखनी चाहिए कि हाँ बॉडी का वो सही बात है, और जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जो इस मेडिकल स्टाफ के साथ रहा है, मैं तो कभी भी ट्रस्ट नहीं करूंगा कि हारिस को अगर हल्की सी भी, मतलब पहली उस पर ज्यादा इतना लोड है, वो जिस तरह का बॉलर है, जिस तरह का उसका एक्शन है और जिस तरह उस पर लोड पड़ता है उसकी बॉडी पे, मुझे समझ आती है कि अच्छा अगर वो एक सीरीज ऑफ लेना चाह रहा है। आमिर का मसला ये, आमिर ने तो रिटायरमेंट ले ली थी ना, और एहसान किया था ना उसने हम पे आके। इसमें लीग में मेरा ये है कि जिस तरह एंडरसन और वही हम बार करते हैं, पीसीबी इतना पैसा दे प्लेयर को कि वो लीग खेलने ना जाए आता, तो फिर समझ आती है ना कि वो उसके पास ना वो कोई, यार मसला ये कि अब पीसीबी इतना कम पैसा भी नहीं दे रहा, तो अगर हम बैठ के यहाँ पे कंपेयर करना शुरू हो जाएं कि ऑस्ट्रेलियंस को इतना पैसा मिलता है और इंडियंस को, यार उनकी तुम कंट्री की इकॉनमी वगैरह सब कुछ देखो, इस पाकिस्तान में इस प्रोफेशन से ज्यादा किसे पैसा मिल रहा है, किसी को मिल रहा है, आप कंपेयर करो। अब जो क्रिकेटर्स, मैं वही बात आ जाती है दोबारा, यू नो, मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन ये कि आप देखो जब प्लेयर्स खेल रहे हैं, उनका कैरियर स्पैन जो है वो बहुत शॉर्ट है, 10 साल है, उसके बाद उनके पास नो एजुकेशन, लेकिन और किसी तरीके से नहीं कर सकते क्या, देखो इनके पास, अगर हम लोग इस बात से एग्री करते हैं ना कि इमाद वसीम को टीम में हाँ प्रायोरिटाइज करना चाहिए, हाँ होना चाहिए, हाँ ज्यादती तो हुई, तो अब यानी कि उसका भी तो ये नहीं हक बनता ना कि वो भी वापस करे, उसने एक क्लियर इंफॉर्मेशन दी थी मैं रिटायर हो, सही है, वो सही है, उसमें मसला नहीं है। मुझे आमिर पे ज्यादा है क्योंकि वो तुम चाह रहे हो कि तुम तो एक इजी वो लेना चाह, वे आउट लेना चाह रहे हो ना। आमिर ने जब स्पॉट फिक्सिंग की थी उसके बाद वो वापस आया, ठीक है, 5 साल आपको नेशन ने आपको एहसान किया आपके ऊपर कि आपको दोबारा टीम में लेके, आप मेन बॉलर थे, आपने चैंपियंस ट्रॉफी में जितवाया, अगर हमारी टीम को जरूरत है टेस्ट में, हमारे पास कोई बॉलर ही नहीं था उस वक्त, आप कैसे, आपने तो पूरी जिंदगी रिपे करना है भाई, आपको सेकंड लाइफ मिली है, आपने पूरी जिंदगी रिपे करना है, उसके लिए तो हाँ, और वो तो अभी भी जस्टिफाई कर होता है, और वो उसका मतलब आप यार एक चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई है ना, आप ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को आप देखो, सिर्फ आपने अकेले तो नहीं जितवाई, पूरी टीम ने जीती है। ऊपर से आके वहां पे ताबिश हाशमी के शो पे ऐसी हिट खिला रहा होता है,
आमिर एजेंडे के साथ आया हुआ है वो, तो वो नहीं रखा तो बस अब हमारा कोई बुरा है। बाबर आजम से बहुत से लोगों को खनास है, बाबर आजम कैप्टन बेशक अच्छा हो लेकिन उससे अच्छा सही बात है, उससे अच्छा बैट्समैन, हाँ, हाँ। उससे ज्यादा बैट्समैन कोई बहुत नहीं। ज्यादा जेलसी है क्योंकि इन लोगों ने कभी इतना फेम नहीं किया। हाँ, हाँ। फेम नहीं देखा, इतना परफॉर्म ही नहीं इतना किया, बड़ा प्लेयर नहीं परफॉर्म ही नहीं देखा। किया। ये जो अभी भी आ रहे हैं इन जमानों से मुकाबले, ये वो मुकाबले की बात ही भाई नहीं। बाबर आजम जैसा क्लासिक प्लेयर आपकी हिस्ट्री में कभी आएगा नहीं। जेलसी बहुत ज्यादा है हमारे हम्म। उसमें, बहुत टेस्ट ज्यादा। क्रिकेट को बहुत जाती है, वो जेलसी है। और बाबर अगर आप देखो वो एक प्रॉपर स्पोर्ट्समैन की डेफिनेशन दी, आप जो बाकी जगहों से कंपेयर करो, हाँ, professionally- और रेजिग्नेशन दी उसने, खुद रेजिग्नेशन। और यार शान भी तो बाहर था ना, शान काफी अरसे से बाहर था, शान रोया तो नहीं ना एटलीस्ट। शान, हाँ, शान ने भी काफी पंडितरी की है उसके साथ, ESPN के साथ करता रहा वो, लेकिन वो अच्छी करता था, वो अनबायस्ड था, तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैं ये मानूं ना मानूं कि वो कैप्टन डिजर्विंग है या नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उसने अपना प्रोफेशनल, एज अ प्रोफेशनल तो वो उसने अपना प्रोफेशनलिज्म तो दिखाया ना। मेरे ख्याल से बाबर आजम वापस एज अ कैप्टन दोबारा आएगा। तुम तो हटवाने वाले में से तुम क्यों उसे वापस लाना चाहते हो? मैं पहले भी कहता था और मैं अभी कहता हूँ कि although बाबर आजम is not a very good captain, लेकिन as a player he is fantastic। वो तो कोई undoubted। तुम कैप्टन बनते हो 4 साल के लिए तो कितना प्रेशर होता है, तुम्हें क्यों आना है कैप्टन बनने? हाँ। टीम पर मेंबर भी तो यार, पूरा मुल्क तुम्हारे पीछे हाथ धो के पीछे पड़ जाता है। तुम आना चाहोगे? मैं अगर ऑफ कोर्स अगर मुझे लगा कि मैं उस लेवल पे हूँ कि मैं अपनी टीम को लीड कर सकता हूँ तो मैं ऑफ कोर्स आऊंगा, क्योंकि मैं हमारे पाकिस्तानी टीम में इतने देखा जाए तो इतने ज्यादा कैप्टन है नहीं, और जो कैप्टन है उन्हें बनाते नहीं है, बनाते नहीं। मेरा पता है क्या पॉइंट है इस पे? रिजवान। उसके बाद हमारी पाकिस्तानी टीम में ये होता है कि जो हमारा फॉर्मर प्लेयर होते हैं जो रिटायर हो जाते हैं वो बन जाते हैं PCB का हेड या PCB का चीफ सिलेक्टर और हेड कोच बन जाता है। अब हफीज, मुझे तो ये प्रोफेसर करते रहते हैं। अच्छा, वो देखा था कि कोच की रिक्वायरमेंट थी हाँ। कि 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, कोचिंग में लाइसेंसेस चाहिए, सब हाँ। कुछ हो चाहिए, बैजेस चाहिए। हफीज साहब डायरेक्टर बने, उन्होंने सारी देखा कौन सबसे अच्छा कोच होगा। हाँ, और मिसबा ने भी ये किया था, मिसबा ने 3 मेंबर कमेटी बनी, उसके बाद मिसबा साहब कोच बन गए। ये शर्म नहीं आती यार तुम लोग को खुद? सेलेक्टर नहीं, अच्छा मजे की बात है कि वैसे अगर आप देखा जाए ना, मतलब आने से बड़ी इनफेक्ट बात की है कि लाइसेंसेस भी चाहिए, सर्टिफिकेट से चाहिए। हाँ। ये नो एक लग रहा है एपेक्स की पोस्ट है मैनेजर के लिए, यू नो आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, मैनेजर को पसंद हो, आप डायरेक्ट ये नो। लेकिन वैसे बात है कि मुझे हफीज एज अ पर्सन बहुत मुझे भी अच्छा लगता था, लेकिन आई थिंक जो अगर ये आरिस जो कह रहा है कि उसने अगर इस कॉन्स्पिरेसी में वो है कि उसने डायरेक्टर बन के खुद अपने आप को सिलेक्ट किया, अगर ये हुआ भाई तो अगर मसला ये है कि अगर उसे कोई 10 साल से जो डायरेक्टर है वो भी उसे कोच बनाए ना इतनी जल्दी, तो वो भी गलत है। क्यों? आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को तो तुम छोड़ ही दो, तुम्हारी है क्या उसमें अचीवमेंट क्या है, क्या तुम्हारी क्रेडेंशियल्स क्या है तुम्हारे एज अ कोच? हाँ एग्जैक्टली। अब वो जो अब्दुल रहमान है, और या फिर ये एक एग्जांपल है, अब्दुल रहमान जो कोच, वो जो फील्डिंग कोच था अभी वर्ल्ड कप में, उसने इतना कंसिस्टेंटली जितवाया, KP को जितवाया गया, और मतलब वो लोग पागलों की तरह लगाए जा रहे हैं जान, और वो इतना रज़ाक की बस रज़ाक तो मेरा नहीं, अगर आप तुम थोड़ा सा उसके बारे में बताओ, अब्दुल रज़ाक का कोचिंग पहले साल अच्छी थी लेकिन वो टीम भी बहुत अच्छी थी, उसके बाद से रज़ाक की परफॉर्मेंस भी बहुत नीचे चली गई मुझे लगता है कोचिंग में। और रज़ाक की जो पर्सनालिटी है आई थिंक कोच के तौर पे बिल्कुल भी नहीं, इतना बहुत पॉलिटिकल बंदा है, बहुत पॉलिटिकल का मुझे पता है नहीं है, लेकिन वो तो फुल उसका ना मिसोजिनिस्ट तरीन बंदा है, और जो टिपिकल अजीब ही बात है मतलब। और मेरा फेवरेट प्लेयर था वह, मेरा फेवरेट, उससे अच्छा ज्यादा प्लेयर मुझे लगा नहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। आपके हीरोज जब आपके वो बनने शुरू हो जाए ना, समथिंग जो नेवर मीट योर हीरोज, होगा ये तो ऑब्वियसली होगा। अच्छा, अब हम बॉलीवुड की बात करते हैं। बॉलीवुड, क्योंकि बॉलीवुड पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बड़ा बॉलीवुड कुछ है, उसमें सारे एक्टर्स ही हैं। नहीं, वैसे आई गॉट अ पॉइंट कि लोग देखते हैं कि हफीज अभी चेयरमैन बना है या जो भी बना है, तो वो कहते हैं कि अगर देखा जाए तो BCCI में भी सौरव गंगुली भी हेड बना था BCCI का, तो अब आई डोंट थिंक कि कंपैरिजन इतना कोई नहीं, गंगुली जब हेड बना भी है तो वो अगले दिन तो रिटायर होने के बाद नहीं बना ना, बड़े अरसे बाद। और मुझे नहीं पता कि वो किस उसने एजुकेशन के बाद और वो सब कुछ अचीव करने के बाद आया है, लेकिन तुम ड्राविड की एग्जांपल लो,
द्रविड को जो उन्होंने कोच बनाया है तो ग्रास रूट से आया है, वो अंडर 19 का बना, फिर टीम इंडिया ए का बना, उसके बाद उसने टूर किए, 4-5 साल उस सर्किट में रहा, उसके बाद कहीं जाके, और उसके पीछे में वो उसे ट्रेन भी कर रहे होंगे, रवि शास्त्री वगैरह जब उस पे थे तो उन्होंने अपने साथ रखा हुआ था, इस तरह रखा हुआ था कि वो अंडर 19 और कोच इंडिया ए में था, तो ऑब्वियसली वो जो उनके प्लान्स थे, अब जो ज़्यादातर कोचेज होते हैं फुटबॉल में देख लो, कोचेज होते हैं वो लोग क्या करते हैं, कोई क्लब ओवरटेक करते हैं ना, तो वो क्लब के अकेडमी तक अपना प्लान पहुंचाते हैं कि नीचे से एक ग्रूम होती हुई चीज़ आए, क्योंकि आपने जो स्टाइल ऑफ प्ले खेलना है इट हैज़ टू बी फॉलोड फ्रॉम द ग्रास रूट्स, और ये वो अब उनका नज़र आता है कि उन्होंने शुरू से 10 मैचेस होम पे या फिर 10 मैचेस जीतना इतना आसान थोड़ी होता है, और इतना डोमिनेटिंगली कि मतलब कोई एक मैच ऐसा नहीं लगा कि इंडिया हार सकता है। इंग्लैंड वाला भी जो 213 पे वो लोग शायद आउट हो गए थे, वो भी नहीं लग रहा था कि इंडिया हारेगा, इतना डोमिनेट किया उन्होंने। और बेशक होम पे, और जो भी बेशक तुम कंट्रोवर्सी डाल दो कि उन्होंने अपनी बॉल में सीमिंग वो डाल दी और वो टैकल लगाया हुआ, चिप लगाया हुआ, ये लगा दिया, जो बकवास करनी कर लो, लेकिन उन्होंने डोमिनेट किया एट द एंड ऑफ द डे, और वो शायद वो डिजर्व भी करते थे वर्ल्ड कप जीतना, और वो वर्ल्ड कप आखिर हम तो खत्म हो चुके हैं स्ट्रक्चरली। जहाँ आ जाए पॉलिटिक्स, अगर गेम में पॉलिटिक्स आ जाए तो फिर वहाँ पे जो ना आप बढ़ा भी या तो पॉलिटिक्स कर लो या ऑर्गेनाइजेशन भी जो ना आप आगे एक्सेल नहीं कर सकते। यही बाबर का ही फायदा ना, हम लोग जब कहते हैं कि बाबर ने अपने दोस्त रखे और इमाद को नहीं रखा, तो मैं तो बड़ा खुश था कि अगर कोई बंदा टीम तोड़ने के लिए आ रहा है तो उससे बेहतर है कि आप कोई नल्ले से प्लेयर को खिला लो। बाबर की जो सबसे बेस्ट बात थी ना कि इतनी यूनाइटेड टीम मैंने पाकिस्तान की इंडिया की अभी बात की, इंडिया का इवन आईपीएल में भी वो कोचेस रखते हैं, आशीष नेहरा को उन्होंने कोच रखा है 2 साल, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। दूसरा इंडिया के एक प्लेयर है अभिषेक नायर, वो रिटायर हो गया था, उसने इतने इंडिया के प्लेयर्स को अपने घर में बुला के कोच करके दिनेश कार्तिक का उसने करियर चेंज कर दिया, रिवाइव किया। अभी जो रिंकू सिंह है उसकी ACL हुई थी, उसे 3 महीने अपने घर में रखा, सब कुछ उसे किया, उसकी पावर रेटिंग इंप्रूव थी, अब वो KKR का मेन प्लेयर है और अभी मैच जितवाया उसने। तो देखो एक उसने हट के अपने से हट के भी ये तो क्रीड की स्टोरी लाइन लग रही है मुझे, याद है क्रीड में भी सही है वो, मतलब वो सिंसियर रहते हैं ना। स्टोरी सो इंस्पायरिंग कि दिनेश कार्तिक कहते हैं कि इतना लाइफ उसने ऐसे उसने जिया है, महाना लाइफ, क्योंकि वो बहुत शुरू से क्रिकेट में आ गया था। कहते हैं वो चेन्नई में जब रहता था तो ड्राइवर्स और हार्ड बंदा, कहते हैं उसने अपने से घर में बुलाया, उसने 3 महीने उसे कहा कि अपने कपड़े भी तुम खुद धोगे, तुम खाना भी खुद करोगे, सब कुछ तुम खुद करोगे। 3 महीने वो कहता है कि मैंने इतना भी वो किया है, स्ट्रगल सब कुछ किया, खुद किया, मुझे एहसास हुआ कि मतलब मुझे याद अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं, और फिर उसका कैरियर रिवाइव हुआ। नहीं, और दिनेश कार्तिक अब आप देखो बड़ा अच्छा पावर हिटर है वो, काफी अच्छा प्लेयर है। अब बाकी और इस तरह की मेरे ख्याल में पाकिस्तान में छोटी मोटी एग्जांपल्स हैं जो मेरे ख्याल में सऊद शकील और इस तरह उन्होंने जो पावर हिटिंग पे अपनी जाके काम किया अकेडमीज़ में, मेरे ख्याल में अब्दुर्रहमान हैं, मतलब होते हैं, लेकिन ये मसला है कि हाईलाइट नहीं होती ना यहाँ पे इस तरह की चीज़ें, क्योंकि वो कभी रिकग्निशन नहीं मिलता उन्हें। तुम बात कर रहे थे द्रविड एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आया, ठीक है। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये, अब लोगों को लगेगा कि यार मतलब मैं वैसे ही आई एम गेटिंग आउटराइट वेस्टर्नाइज्ड, लेकिन बात है कि आई थिंक गोरेन कोचेस की मैं पिछली पॉडकास्ट में बात की थी, उनका एक स्ट्रक्चर है, ऑस्ट्रेलिया जीतती है, इंग्लैंड जीतती है, न्यूजीलैंड की टीम आप देख लें, मैं चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान से कोच बने, लेकिन वो प्रोफेशनली सर्टिफिकेशंस करें, एक्सपीरियंस जाहिर है पूरा एक सर्किट लूप में लगा कर करना ही नहीं चाहता मेहनत भाई, वो चाहते हैं कि डायरेक्ट हेड बनो। और जो सौरव गंगोली की बात थी, ठीक है, सौरव गंगोली को उन्होंने कोच नहीं बनाया, सौरव गंगोली वाज अ विजनरी, अगर आप देखो इंडिया का बेस्ट कैप्टन था वो एक टाइम, बहुत उसने ऑस्ट्रेलिया में शायद सीरीज भी जिताई थी देखो, या ड्रॉ की थी, उसको उन्होंने कोच नहीं बनाया, उन्होंने उसको ऑपरेशंस की तरफ ले गया ना, ठीक है। और वैसे इंडिया से हमारी बहुत एनिमोसिटी है, ये वो सब कुछ एनीथिंग, लेकिन वैसे कि उसको उन्होंने डायरेक्ट कोच नहीं बनाया, उसको उन्होंने कहा स्ट्रक्चर ठीक करने के लिए, ठीक है। और ये एक बेहतर डिसीजन है। और द्रविड का जो उनका डिसीजन था, रवि शास्त्री मैं पूछ रहा था किसी से जो पुराने लोग देखते थे क्रिकेट, रवि शास्त्री वाज अ ब्रिलियंट प्लेयर, ठीक है। द्रविड का सबको पता ही वाज द बॉल, और इतना जबरदस्त आया कोचिंग से चला गया, ये नहीं कि मैंने वापस उसको उसका कोई अब शास्त्री की वैसे एक एरोगेंस है थोड़ी सी, लेकिन उसको कभी भी बोस्ट ऑफ नहीं करता कि मैंने कोच करके मैंने वर्ल्ड कप जिता दिया, ये कर दिया, वो कमेंट्री वो खुश कर दिया से खुश है वो। हमारे यहाँ भी यही होता है, अगर बाबर भी यहाँ पे जितवा देता वर्ल्ड कप तो ना अगला प्राइम मिनिस्टर होता हमारा वो, काश। तो पाकिस्तानी टीम में अकाउंटेबिलिटी मेरे ख्याल से सबसे बड़ा फ्लॉ है, और वो होना चाहिए, दैट इज अ मस्ट।
that sums up यानी the और situation. कोचेस को encourage भी नहीं किया जाता ना, एक बंदे के लिए कितना डीमोटिवेटिंग है हाँ। ये, कौन फिर कोच बनना चाहेगा। हर उसके बाद हर वर्ल्ड कप के बाद हमारा रीबिल्ड होता है एंड देन अगले वर्ल्ड कप में जाते हैं, हम हारते हैं, फिर रीबिल्ड होता है, यानी ये लूप है, ये साइकिल है जो ख़त्म ही नहीं, एंडलेस लूप है। तो ये आई डोंट सी कि ये जो ना इन द नेक्स्ट 10 years कि हम किसी ट्रैक पे वापस आएंगे। चलो हमारा कौमी खेल तो वैसे भी हॉकी है, लेकिन फुटबॉल पे आए तो हम लोग क्वालिफायर्स खेल रहे हैं पहली बार ज़िंदगी में। और फिट बात यह कि पाकिस्तान में थोड़ी अवेयरनेस और थोड़ा शौक़ और जज्बा आ गया कि वो इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मैचेस हुए हैं, और मैंने जाना था, मैं जा नहीं सका, मेरे जॉब का मसला था। लेकिन फिट बात यह है कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, पाकिस्तान हार रहा है वहाँ भी, लेकिन हम लोग एटलीस्ट खेल रहे हैं। मतलब नहीं है मजाक कर रहा हूँ, लेकिन बहुत फिट चीज़ है कि अब फाइनली हम लोग उस स्टेज पे आ गए हैं कि कम्पीट कर रहे हैं। हाँ, मतलब हर चीज़ थोड़ा सा प्रोग्रेशन होना शुरू हो तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हो, बाहर के लोगों की आप नेशनैलिटीज़ वालों को यहाँ पे लाके खिलाते हो, और उसकी वजह से फुटबॉल का इंटरेस्ट आपकी सोसाइटी में स्पार्कल करता है, तो उसको करने में कोई हर्ज नहीं। यार हमने पहली एपिसोड में ये बात की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट में अफगानियों जो यहाँ पे वो थे इमिग्रेंट्स थे, उनको क्यों नहीं ट्राई किया, और ये वो, और हमने कहा कि क्यों नहीं वो लर्न करते। लेकिन पाकिस्तानी फुटबॉल फेडरेशन ने लर्न किया, उन्होंने अपने ही जो डुअल नेशनल्स बाहर रह रहे हैं और जो अच्छी लीग्स में खेल रहे हैं उनको उन्होंने, बड़ी बात है कि आप इस लेवल पे आपकी फुटबॉल है कि कोई देख भी नहीं रहा और आप उन्हें कन्विंस कर लो। तो मतलब मैं आई वुड लव टू बी अ फ्लाई ऑन द वॉल, जहाँ पे उन्होंने उस डिस्कशन में जब उन्होंने उस डिस्कशन में जब उन्होंने उन प्लेयर्स को कन्विंस किया होगा कि प्लीज़ आप पाकिस्तान के लिए आके खेलें, एंड फॉर दोज प्लेयर्स। लेकिन मतलब सेंस भी बनती है, अगर मैं अभी बाहर हूँ और आई हैव नो चांस कि मैं उस नेशनलिटी के लिए खेल पाऊंगा, तो मैं अपने पाकिस्तान में आके खेलना, बिकॉज हाँ कभी भी नहीं मिली ना। और उसके बाद उसकी एक पूरी फैन बेस मिल गई कि वो क्लब फुटबॉल जब खेलता है तो लोग देखते हैं, वो रिकग्नाइज हो रहा है, और ये वो 20-30 सालों में ऑफ कोर्स वी विल बी प्लेइंग इन यूरोप, यानी हमारे प्लेयर्स जो होंगे। हाँ, अगर आप इंटरनेशनली अच्छा करोगे तो आपका ऑब्वियसली जो क्लब्स होंगे, क्लब्स की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे होना शुरू होगी, बड़े क्लब्स की, वो अपनी अकेडमीज बनाएंगे। इंडिया को देख लो, अब इंडिया ने, मुझे थोड़ी बहुत हैरत भी होती है कि इंडिया ने उस तरह से अभी तक टैलेंट उस तरह नहीं निकाला ना। चाइना का तो मैं पढ़ा था, चाइनीज गवर्नमेंट ने पुल कर लिया था एकदम। हाँ, उन्होंने बहुत उनका वो था ही नहीं ना, सस्टेनेबल नहीं था। यूरोप ने सेट, और साउथ अमेरिका ने। देखो ना कि यूरोपियंस कब से फुटबॉल खेल रहे हैं। आई थिंक वो जो ग्लैडिएटर्स में देखते थे ना, पता है यूरोपियन से ज़्यादा बेहतर फुटबॉल साउथ अमेरिकन खेलते हैं, और साउथ अमेरिकन के जो क्वालिफायर्स हैं उससे मुश्किल, यूरोप के तो क्वालिफायर्स आसान तरीन होते हैं। तुम साउथ अमेरिकन के देखो तो ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और ब्राजील आपस में खेल रहे होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। जो साउथ अमेरिकन का केस है ना फुटबॉल में, वो इसी तरह के कि वो पाकिस्तानी और इंडियंस हैं। हाँ, कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सारा यूरोप में इंग्लैंड के पास है, न्यूजीलैंड के पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास है, साउथ अफ्रीका के पास है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के इतने रॉ टैलेंट आ रहा है कि टेप बॉल भी खेल रहे हैं, वही लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, वो लोग जाके फिर ऐसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि उन आप जो साउथ अमेरिकन की एग्जांपल वैसे ही कि वो नेशनली टैलेंटेड है, बहुत खेलते हैं। और दूसरा ये कि आप जो यूरोपियंस की मैं बात करूँ, ग्लैडिएटर्स एक टाइम पे वो लोग लड़ते थे, ठीक है, उन्होंने फिर उसको एक सिस्टमाइज कर दिया। फुटबॉल इज लाइक अ न्यू ग्लैडिएटर आल्सो देम, और वो जिस तरह खेल रहे हैं, बहुत टाइम हो गया, 200 साल से वो फुटबॉल खेल रहे हैं। चाइना और रशिया को अगर आगे जाना है तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा, यू नो, क्योंकि रशिया तो है डिस्कशन में, बेहतर है, लेकिन चाइना का तो बहुत ही मुश्किल है। चाइना तो हाँ, लेकिन नहीं, सऊदी ने पैसा लगाने से पहले ही वर्ल्ड कप में प्रूव कर दिया कि वो ऑलरेडी उस डिस्कशन में है। हाँ, एग्जैक्टली। और वो पाकिस्तान, मुझे बड़ा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कमेंट किए, और ये वो, मतलब आप एकदम रिकग्नाइज, पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है। सऊदी का कोच है ना।